ओम नमस्ते जी। आज हम कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली के पंचम मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र इस प्रकार है। य इमं मध्वदं वेदम् आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतात्। य इमं मध्वदम्, मद बोलते हैं शहद के लिए, शहद को मद भी बोला जाता है। तो य इमं मदवदम वेद, जो वेद अर्थात जानता है, इमं मदवदम, इस मद के पीछे, इस भोग के पीछे, आनंद के पीछे भागने वाले को, जीवम अंतिकात, जीव जो है, जीवम आत्मानम जीवम अंतिकात, जो जीवात्मा है, जो इस आनंद के पीछे भागता है, जो भोगों के पीछे जीवन भर भागता रहता है, जो संसार के पीछे जीवन भर भागता रहता है, और जो इसे जीवम अंतिकात, अंतिकात कहते हैं पास से जानने वाले को, जो इसे पास से जान लेता है कि ये आत्मा है और इसे संसार में ये भोगों के पीछे भाग रहा है या आनंद के पीछे भाग रहा है, जो मद के पीछे भाग रहा है, ऐसा जो उसे समझ जाता है, जो इतना आत्मा के बारे में समझ जाता है कि आत्मा को क्या चाहिए, आनंद चाहिए या भोग चाहिए, क्योंकि भोग जो चाहिए वो शरीर को चाहिए, भोग आत्मा तो प्राप्त नहीं कर सकती है। आत्मा को तो आनंद प्राप्त होता है, आनंद चाहिए होता है, और आनंद कैसे मिलता है? वो शारीरिक भोगों से कभी प्राप्त नहीं होता, उससे तो आत्मा दुखी होता है। अभी दुखी कैसे होता है? दुखी ऐसे होता है, शरीर से का कोई हम ज़्यादा भोग कर लेते हैं, कुछ हमने जो कुछ खाना है, एक की जगह 2, 5, 10 खा लिया तो शरीर को कष्ट होता है, और कभी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हमने भोग कर लिया तो शरीर छूट जाता है। तो आत्मा का जो अपना जीवन का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करने का, आत्मा उसे प्राप्त नहीं कर पाती है, तो आत्मा को इसमें कष्ट ही होता है। इंद्रियों जो अपना भोगों को प्राप्त करती हैं उससे इंद्रियों को सुख होता है, परंतु आत्मा को सुख नहीं होता। फिर भी हमारी इंद्रियां उन भोगों के पीछे भागती हैं। क्यों भागती हैं? क्योंकि हमारे अंदर वैसे संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे अंदर पहले हैं कभी, तो वो संस्कार उनके सामने जब वैसा कोई विषय आता है तो वो संस्कार उद्भूत हो जाते हैं, वो संस्कार जाग जाते हैं और विषय के पीछे भागते हैं, इंद्रियों को विषय के पीछे भगाते हैं। परंतु आत्मा इन बातों से दुखी होता है, क्योंकि आत्मा जानता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। तो इस पहली पंक्ति में ये बोला गया है। अब दूसरी में बोलते हैं ईशानम भूत भव्यस्य। ईशान, ईश आन, ईश बोलते हैं परमात्मा को, अर्थात जिसका ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य बोलते हैं धन संपत्ति, सबसे ज़्यादा वैभव जिसका है उसको बोलते हैं ईश। ईश अर्थात ईश्वर या ईशान। तो सबसे अधिक ऐश्वर्य किसका है? ईश्वर का ही है। हम किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लें, बड़े से बड़े किसी देश के अध्यक्ष को देख लें, तो वो उसका भी ऐश्वर्य समाप्त होने वाला ही है। किसी समय तो वो संसार में सब कुछ छोड़ करके जाएगा, परंतु ये संसार किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। तो ईश्वर को ईशान नाम से कहा गया है। ईश, ईश अर्थात ऐश्वर्य वाला। तो ईशान भूत भव्यस्य, जो भूत को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है, अर्थात जो भूत में हमारे कर्म किए हैं उसे भी जानता है, और भविष्य में हम क्या क्या कर्म कर सकते हैं वो भी जानता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं अभी गलत कार्य करूँगा ही, ऐसा ईश्वर जानता है, ऐसा कदापि इसका अर्थ नहीं है। परंतु ईश्वर यह जानता है कि हम कहाँ तक कार्य कर सकते हैं, किस कार्य को नीचे से नीचे, कितना नीचे हम गिर सकते हैं और कितना ऊपर तक हम उठ सकते हैं, कितना गलत से गलत कार्य कर सकते हैं, कितना अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ये ईश्वर जानता है। तो वो भूत को जानता है और भविष्य को जानता है, अतः वो वर्तमान को भी जानता है। और भूत को जानता है और भविष्य और वर्तमान को भी जानता है। तो भूत के जो हमने कर्म कर लिए हैं तो उनका फल देने वाला भी वही ईश्वर है। तो हमारा कर्म करने के बाद अभी वो उसके ऊपर किसका स्वामित्व हो गया? कर्मों के ऊपर ईश्वर का। हमारा स्वामित्व केवल कर्म करने तक है, उसके पश्चात हमारा स्वामित्व समाप्त हो जाता है। अब ईश्वर का उसके ऊपर स्वामित्व आ जाता है। ईश्वर उस कर्म का स्वामी होता है, उसके अनुसार हमारे कर्मों की व्यवस्था करता है, और भविष्य में जो हम कर्म करेंगे उसकी व्यवस्था भी ईश्वर करता है। तो ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते,
जो आत्मा को इस प्रकार का जान लेता है कि आत्मा आनंद चाहता है, आत्मा शारीरिक या इंद्रिय सुख भोगों को नहीं चाहता है, उससे दुखी ही होता है, ऐसा समझ लेता है। साथ में ऐसा भी समझ लेता है कि मेरे जो किए जाने वाले कर्म हैं, जो मैंने आज तक कर्म किए हैं या आगे जो कर्म करूँगा या आज जो कर्म कर रहा हूँ, इन सब का जो स्वामी है वह ईश्वर ही है। जो ऐसा समझ लेता है ततो न विजुगुप्सते, विजुगुप्सते बोलते हैं घृणा करने को। वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, तो वो सबको समान समझता है। और उसके पश्चात वो क्या समझता है, एतत् वै तत्, कि यह वह रहा, अर्थात ईश्वर को सदा अपने साथ समझ के चलता है और उसी प्रकार फिर वो कार्य करता है। यदि हमारे साथ कोई बड़ा व्यक्ति हो जो साथ में चल रहा हो तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। अगर हम ईश्वर को अपने साथ समझ करके चलेंगे तो भी हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो वह व्यक्ति जो है आत्मा और परमात्मा दोनों को इस प्रकार समझ लेता है, तो वो ऐसा समझता है एतत् व एतत्, ईश्वर को अपने साथ ही सदैव समझता है और उसके अनुसार ही अपने कर्मों को करता है। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। इसके पश्चात अगला हम 5वां मंत्र का अध्याय, 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।